वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। उन्होंने नौकरी, घर, किसान, रक्षा, व्यापार और क्रिप्टो समेत कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने इस बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट भी बताया। साल 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद निर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश किया। तो क्या है बजट की बड़ी बातें, आइए देखते हैं। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसी के साथ ही चमड़े, कपड़ा, विदेश से आने वाली चीजें, खेती का सामान, मोबाइल फोन, चार्जर सस्ते होंगे। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% तक टैक्स लगेगा। इसी के साथ ही टैक्स रेट में बरामद संपत्ति पर कोई सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी 5% तक घटाई जाएगी। वहीं कॉर्पोरेट सरचार्ज 12 से घटाकर 7% किया जाएगा। वित्त घाटे को 6.4% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही रेलवे सेक्टर को लेकर भी वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में नई पीढ़ी की 400 नई वंदे भारत रेल आएगी। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनेंगे। इसी के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी वित्त मंत्री ने ऐलान किए। उन्होंने कहा छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसी के साथ ही मिडिल क्लास के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें 80 लाख घर दिए जाएंगे। अब बात करें कृषि क्षेत्र की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएगी। वहीं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजनाएं शुरू की जाएगी। देश में बेरोजगारी को घटाने के लिए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 60 लाख नई नौकरी सृजित करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी लॉन्च करेगा। वहीं महिलाओं के लिए भी इस बजट में कई घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0 जैसी योजनाओं पर जोर दिया जाएगा। वहीं रक्षा क्षेत्र में भी अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25% बजट एलोकेशन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में टैक्स पेयर्स को कुछ खास नहीं दिया। हालांकि हीरो से लेकर मोबाइल फोन की कीमतों को हटाकर मिडिल क्लास को राहत दी है। इसी के साथ ही एजुकेशन सेक्टर पर खासा ध्यान दिया गया। वहीं बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी वित्त मंत्री ने लाखों नौकरियां देने का वादा किया।